से पहले मौन था। उस ज्वाला के जन्म से पहले केवल अंधकार था, लेकिन उस अंधकार को भी झुकना पड़ा। उस युग में जब देवों के मुकुट भी झुक गए थे, शुंभ और निशुंभ का साम्राज्य हर लोक पर फैला था। उनका अहंकार इतना विशाल था कि स्वयं काल भी उनसे भयभीत था। लेकिन पहाड़ की उस चोटी पर जहाँ केवल बर्फ थी, एक ज्वाला धधक रही थी। देवताओं की आशा, असुरों का विनाश और उनके क्रोध से जन्मी थी एक और शक्ति जो काल की भी स्वामिनी थी। वह जिसकी एक गर्जन से ब्रह्मांड थर्राता है, वह आ रही है काल का अंत करने, महाकाली। तो तुम कहते हो कि वो अत्यंत सुंदर है? महाराज, उसकी सुंदरता के आगे नक्षत्र भी फीके हैं, लेकिन उसका अहंकार वो हिमालय से भी ऊंचा है। हिमालय की चोटियों पर अकेली बैठी एक स्त्री जिसने मेरे संदेशवाहक का अपमान किया, क्या उसे ज्ञात नहीं कि शुंभ की इच्छा ही इस ब्रह्मांड का विधान है? महाराज, उसने हंसते हुए कहा कि वो केवल उसी की होगी जो उसे युद्ध में परास्त कर सके। वो काल को निमंत्रण दे रही है। युद्ध? उसे उसके केशों से पकड़कर मेरे दरबार में घसीट लाओ। हजारों तूफानों के वेग के साथ असुर सेना आगे बढ़ी। चंड और मुंड, रक्त के प्यासे वो भाई, उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे जिसने कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने वहां एक देवी को नहीं देखा, उन्होंने केवल एक पुरस्कार देखा जिसे जीतकर उन्हें अपने सम्राट के चरणों में डालना था। वो उस बवंडर के केंद्र में शांत बैठी थीं, स्थिर, अचला। उनके मुख पर एक ऐसी आभा थी जो किसी के लिए सावन की धूप थी तो किसी के लिए कड़ाके की ठंड वाली शमशान की राख। हे सुंदरी, अभी भी समय है, समर्पण कर दो। शुंभ उन पर दया करता है जो झुक जाते हैं। यदि तुम्हारे राजा को मुझे पाना है तो उसे स्वयं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने अपने कुत्तों को भेजा है तो पहले मुझे इन कुत्तों का अंत करना होगा। जाओ, अपने स्वामी से कहो कि आज उसकी विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस क्षण मां की करुणा का अंत हुआ और ब्रह्मांड के भीषण क्रोध का जन्म हुआ। उनका मुख अमावस्या की रात जैसा काला पड़ गया। उनका ललाट क्रोध से फटने लगा और उस शून्य से एक भयानक सत्य बाहर निकला। वह कोई योद्धा नहीं थी, वह एक प्रलय थी। मैं काल हूँ, मैं अंत हूँ, मैं वो अग्नि हूँ जो तुम्हारे अहंकार को राख कर देगी। काली ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने संहार किया। उनकी तलवार का हर प्रहार हजारों जिंदगियों का अंत था। उनका हर गर्जन असुर जाति के लिए एक शोक गीत था। सेना समाप्त हो चुकी थी। चंड और मुंड अब केवल इतिहास के धूल भरे पन्ने थे। मां अंबिका ने मुस्कुराते हुए अपनी इस शक्ति को देखा जिनका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था।
असुरों के उस अहंकार को कुचल दिया है जिसने देवताओं को भी त्रस्त किया था। चूंकि तुमने चंड और मुंड इन 2 महाअसुरों का संहार किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से पूजेगा। महामहिम, आपने मुझे स्मरण किया। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रक्त बीज।